अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड आई एम आल्सो फाइन। सो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मॉर्फीम। तो आज हम मॉर्फीम को डिटेल से पढ़ेंगे कि मॉर्फीम क्या है और किसी भी लैंग्वेज के अंदर मॉर्फीम की क्या अहमियत है। सबसे पहले मॉर्फीम की डेफिनेशन। मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकल यूनिट इन अ लैंग्वेज। इट इज़ आल्सो कंट्रास्टिव मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकल यूनिट इन अ लैंग्वेज। मॉर्फीम जो है वो किसी भी ज़बान की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उस ज़बान की सबसे छोटी इकाई है जिसको एक तो हम मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते, यानी उसके साइज़ को हम डिक्रीज़ नहीं कर सकते, उसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। अगर हम उसके साइज़ को डिकम्पोज करते हैं या उसको ब्रेक डाउन करते हैं तो वो मीनिंगफुल नहीं रहेगी, वो एक लेटर्स में तकसीम हो जाएगी, उसके जो ग्राफीम है वो डिपार्ट हो जाएंगे और उसके जो है ना मीनिंगफुल और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो ग्राफीम जो है ये एक वर्ड भी हो सकता है और अ पार्ट ऑफ वर्ड भी हो सकता है और एक लेटर भी हो सकता है। अगर वो वर्ड की हैसियत में मीनिंगफुल है या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रखता है तब भी वो मॉर्फीम है। अगर वो किसी वर्ड के पार्ट की हैसियत में है और अपनी एक मीनिंगफुल और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर रखता है तब भी वो मॉर्फीम है। अगर वो एक लेटर की हैसियत से भी अपने कोई मीनिंग रखता है तो फिर भी वो मॉर्फीम ही है। तो अभी हम इसको समझते हैं। सपोज एक वर्ड है कैट। कैट, इस कैट वर्ड ये सबसे एक छोटा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक छोटा सा लफ्ज़ है, इसके अपने मीनिंग हैं। इसके अपने मीनिंग हैं और ये अगर कोई दूसरा लफ्ज़ हो, फॉर द अदर वर्ड इज बुक, तो कैट और बुक की अपनी कंट्रास्टिव यानी मुख्तलिफ हैसियत है और मुख्तलिफ इनकी शनाख्त है और मुख्तलिफ इनके मीनिंग है। कैट की अलग मीनिंग है, बुक के अलग मीनिंग। कैट भी एक यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, और बुक भी। और इसी अगर हम इसी बुक या कैट बुक वर्ड को सपोज इस बुक वर्ड को हम डिकम्पोज करते हैं, इस बुक वर्ड को हम तोड़ते हैं तो हमें क्या हासिल होगा? व्हाट वी गेन। तो हम क्या गेन करते हैं? बी ओ ओ के बुक। तो बुक को हमने जब तोड़ा तो हमें उसके सेपरेट स्पेलिंग्स, उसकी सेपरेट ग्राफीम मिली और उसकी जो फोनीम्स थी वो डिकम्पोज हो गई, तो उसने अपने मीनिंग भी खो दिए। तो लिहाजा जो हम कह सकते हैं कि मॉर्फीम जो मीनिंगफुल है, मॉर्फीम जो है वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसकी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है। अगर उस मीनिंगफुल यूनिट को हम डिकम्पोज कर देते हैं तो वो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, पहले मैं बता चुका हूँ कि मॉर्फीम मे बी अ वर्ड, मे बी अ पार्ट ऑफ वर्ड और मे बी अ लेटर। मॉर्फीम जो है ये एक वर्ड भी हो सकता है, एक वर्ड का हिस्सा भी हो सकता है, या कोई एक हर्फ, आई मीन मे बी वन आ लेटर। सपोज कैट। कैट जो है ये अपने आप में सिंगुलर है, मतलब बिल्ली, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं बिल्ली। लेकिन अभी इसी कैट के अंदर के साथ इसके आगे हम एस ऐड करते हैं, एस। तो ये जो लेटर एस है इसने कैट को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर दिया, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर दिया। ये जो हमने ऐड की है इसमें, ये सिंगुलर था, जब इसके साथ ये ऐड हो गया तो ये प्लूरल हो गया।
तो सो ये जो हमने इसके साथ एस ऐड किया है ये अलग मॉर्फीम है, और कैट जो है दैट इज अ सेपरेट मॉर्फीम। तो इसमें ये मॉर्फीम दो है, यानी एस अलग मॉर्फीम है, कैट अलग मॉर्फीम है। इस एस ने इसके मीनिंग्स में इजाफा कर दिया। अगला वर्ड है बुक। तो बुक भी एक मॉर्फीम है, लेकिन अगर हम बुक के आगे लेटर एस ऐड करते हैं तो इसने इसको सिंगुलर से प्लूरल बना दिया है, इसकी मीनिंग में इजाफा कर दिया है। तो सो वी कैन से बुक इज अ मॉर्फीम एंड एडिशनल एस लेटर इज आल्सो अ मॉर्फीम। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ड बुक्स है इसमें इट हैज़ टू मॉर्फीम्स, इसमें दो मॉर्फीम्स हैं। अच्छा, अगला लेटर है सपोज पीपल। पीपल वर्ड पीपल जो है ये अपने आप में सिंगुलर भी है और अपने आप में प्लूरल भी है। यानी वर्ड पीपल जो है ये अपने आप में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। तो इसमें हमें जो मिलती हैं, जो हम इसमें गेन करते हैं, तो इसमें टू मॉर्फीम्स हैं। वन मॉर्फीम इज एज अ सिंगुलर पीपल एंड अदर वन इज द एज अ प्लूरल पीपल। तो सो इस वर्ड में दो जो है दो मॉर्फीम है, लेकिन वर्ड एक है, इसकी फोनीम वन है। अच्छा, अभी हमने मॉर्फीम के बारे में पढ़ दिया कि मॉर्फीम किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसकी स्मॉलेस्ट बट कंट्रास्टिव एंड यूनिट है, जो उसके अंदर बालिहाज़े मीनिंग भी अपनी हैसियत रखती है, अपना स्टेटस रखती है, और बालिहाज़े ग्रामर भी। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉर्फ कि व्हाट इज मॉर्फ। मॉर्फ क्या है? जब हम किसी मॉर्फीम को अपनी साउंड के लिए फोनेटिकली अपनी आवाज़ के लिए अदा करते हैं, अपने मुंह से वर्बली जब हम उसको अदा करते हैं, तो वो जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो जो साउंड है जो फिज़िकली हम किसी मॉर्फीम को अदा करते हैं, उसका वो जो फिज़िकली अदायगी है वो मॉर्फ है। जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉर्फीम, आई मीन एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ अ मॉर्फीम इज अ मॉर्फ। आप ये भी कह सकते हैं एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ मॉर्फीम इज कॉल्ड मॉर्फ। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी वर्ड की मॉर्फीम एक हो, मॉर्फीम वन हो, ऐसा भी हो सकता है कि किसी वर्ड का मॉर्फ वन हो, यानी उसका मॉर्फ तो एक हो लेकिन उसके अंदर मॉर्फीम दो हो, सपोज वर्ड पीपल है, पीपल वर्ड के अंदर
मॉर्फिम दो हैं, मॉर्फिम दो हैं, वन इज सिंगुलर एंड सेकंड इज प्लूरल, एंड सेकंड इज प्लूरल। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो वन है, प्रोनाउंसिएशन तो इसकी वन है, ओनली वन है, इट हैज़ ओनली वन प्रोनाउंसिएशन बट इट हैज़ टू मॉर्फ्स, यानी इसकी हम कह सकते हैं कि इसकी मीनिंग्स दो हैं, इसकी मॉर्फिम्स दो हैं, लेकिन इसका मॉर्फ जो है वन है। तो जब किसी लेटर की मॉर्फिम दो हो लेकिन मॉर्फ वन हो तो दैट हैज़ ओनली वन मॉर्फ एंड टू मॉर्फिम, तो हम कह सकते हैं कि वो जीरो मॉर्फिम है। इस तरह एक लफ्ज़ है चाइल्ड, तो चाइल्ड के भी एज ए सिंगुलर भी वो चाइल्ड है और एज ए मैस्कुलाइन भी ये चाइल्ड है और एज ए फेमिनिन भी ये चाइल्ड है, यानी बालियाज़ मुज़क्कर एज अ मैस्कुलाइन भी ये चाइल्ड है और एज अ फेमिनिन भी ये चाइल्ड है। तो सो इसकी भी दो मॉर्फ वन है, प्रोनाउंसिएशन इसकी वन है, लेकिन इसकी मॉर्फिम्स, इसके मीनिंग्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के लिहाज से इसकी दो हैसियत हैं, इसकी मीनिंग्स दो हैं लेकिन इसका मॉर्फ वन है। हम यूँ कह सकते हैं कि इट हैज़ टू मॉर्फिम्स बट वन मॉर्फ। इस तरह फिश है, फिश वन वर्ड है, वन मॉर्फ है, लेकिन इसकी भी मॉर्फिम दो है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इस तरह शीप है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। मॉर्फ तो ये एक है लेकिन इसके मीनिंग दो हैं, इसकी दो हैसियतें हैं, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लिहाजा इसके भी मॉर्फ वन है और मॉर्फिम दो है, एक इसकी जीरो मॉर्फिम है और एक जो एक्चुअल जो इसकी प्रोनाउंसिएशन वाले। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलोमॉर्फ कि व्हाट इज एलोमॉर्फ। एलोमॉर्फ क्या चीज़ है? एलोमॉर्फ होता है कि जब किसी एक ही मॉर्फिम की प्रोनाउंसिएशन दो हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं एलोमॉर्फ। जब एक ही मॉर्फिम की प्रोनाउंसिएशन दो हो जाती हैं तो उसको हम एलोमॉर्फ कहते हैं। एग्जाम्पल, एलोमॉर्फ स्टॉप, enjoy, enjoyed, want, wanted। ये हमारे पास तीन वर्ड हैं, फर्स्ट स्टॉप, सेकंड एंजॉय एंड थर्ड इज वांट। अगर इसको कोई नेटिव स्पीकर जो है इसकी अगर वो प्रोनाउंसिएशन करता है तो स्टॉप की सेम सही है, एंजॉय की भी, लेकिन जब वो इसकी वो सेकंड फॉर्म में आएगा, पास्ट
फॉर्म में आएगा तो इसको वो स्टॉप्ड नहीं बोलेगा, इसको वो बोलेगा, इसकी वो प्रोनाउंसिएशन करेगा स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, स्टॉप, स्टॉप प्रोनाउंसिएशन करेगा इसकी। और इसकी वो करेगा एंजॉयड, क्या करेगा, एंजॉयड, एंजॉय इड नहीं बोलेगा, स्मूथली बोलेगा एंजॉयड। इसको वो बोलेगा स्टॉप्ड, यानी लास्ट पे टी की साउंड शो करेगा। और इसको बोलेगा वो वांटेड, 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 यहां इड की आवाज आएगी, इड की। तो ये देखो, ये मॉर्फिम, इनमें मॉर्फिम दो हैं, इनमें मॉर्फिम दो हैं, एक तो स्टॉप है और सेकंड मॉर्फिम ईडी है, जिसने इसको प्रेजेंट से पास्ट में तब्दील किया। तो सो जो ये लेटर ई और डी हैं ये अदर मॉर्फिम्स हैं, इनका अलग वजूद है। यहाँ इंजॉयड, सॉरी, यहाँ इंजॉयड में भी ये अलग मॉर्फिम है, क्योंकि इसने इसमें ग्रामेटिकली चेंज लाया है, इसका अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है। सो ईडी जो है, ईडी इज अ सेपरेट मॉर्फिम, यहाँ भी ईडी सेपरेट मॉर्फिम है। तो ये मॉर्फिम सेम है, ईडी ईडी, लेकिन इन तीनों को जब प्रोनाउंशिएट किया जाता है, जब इनको बोला जाता है वर्बली, तो इनकी साउंड अलग अलग है। यहाँ ईडी की जो साउंड है लास्ट पे टी की साउंड पैदा हो रही है, यहाँ स्मूथली डी, यहाँ स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, और यहाँ इंजॉयड, और यहाँ पे वांटेड, वांटेड। तो सो हम कह सकते हैं कि फोनीम तो हमारे पास एक ही थी, तीनों में लास्ट पे हमारे फोनीम सेम मॉर्फिम दी है, सेम मॉर्फिम दी है, लेकिन तीनों में, तीनी वर्ब्स की फॉर्म्स में ये जो तीनों वर्ड्स हैं, इनमें जो ये मॉर्फिम ईडी थी, इन तीनों की प्रोनाउंसिएशन अलग थी। यानी मॉर्फिम तो एक थी, लेकिन इन तीनों की प्रोनाउंसिएशन जो तीन थी, मॉर्फिम वन थी। तो इस जो कंडीशन को हम कह सकते हैं एलोमॉर्फ। तो उम्मीद करता हूँ कि एलोमॉर्फ की समझ आपको आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो आज का लेसन था, ये था कि मॉर्फिम क्या चीज़ है और मॉर्फ क्या चीज़ है और एलोमॉर्फ क्या है। व्हाट इज़ मॉर्फिम, व्हाट इज़ मॉर्फ एंड व्हाट इज़ द एलोमॉर्फ। तो आई रिपीट, मॉर्फिम जो है वो किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसकी बालियाज़ मानी, मीनिंग के लिहाज से, बालियाज़ मीनिंग और बालियाज़ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बट कंट्रास्टिव स्ट्रक्चर है, जो मीनिंग के लिहाज से किसी भी लैंग्वेज के अंदर सबसे छोटी इकाई है, उसको मॉर्फिम कहते हैं। और मॉर्फिम और मॉर्फ क्या चीज़ है, उसी मॉर्फिम को जब हम ज़बान से अदा करते हैं, जो हमारी साउंड पैदा होती है, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, उसको मॉर्फ कहते हैं, उसको मॉर्फ कहते हैं। तो एक जो वर्ड है, एक वर्ड की अदायगी, उसकी प्रोनाउंसिएशन तो वन हो सकती है, लेकिन ग्रामेटिकली मॉर्फोलॉजी के लिहाज से उसकी मीनिंग दो हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वन मॉर्फ मे बी हैज़ टू मॉर्फिम्स। तो इसके एलोमॉर्फ क्या है? एलोमॉर्फ ये है कि किसी एक ही मॉर्फिम की प्रोनाउंसिएशन जब डिफरेंट हो जाए, एक ही मॉर्फिम की प्रोनाउंसिएशन विल बी डिफरेंट, तो वी शैल से इट्स एलोमॉर्फ।